आज बात करते हैं स्टैंडर्ड 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की लेसन नंबर 4 पार्ट 2 व्हाट बुक्स एंड द बरियल्स टेल्स अस। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल देखते हैं। देयर आर द सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन अ टर्म ऑफ वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक्स, द प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटी, culture practice. Let's us see some of the words used to describe people found in the ऋग्वेदा। जब हम लोग किसी इंसान के बारे में बात करते हैं तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? मे बी उसके काम के द्वारा, उसकी लैंग्वेज के द्वारा, उसके लुक के द्वारा, उसकी फैमिली के पर्पस पे, मतलब ये सब चीज़ें होगी। जब मुझे किसी इंसान के बारे में, किसी लोग के बारे में डिस्क्रिप्शन सोचना होगा तो मैं उसकी कल्चर, फैमिली, प्लेस, वे ऑफ स्पीकिंग, लैंग्वेज, ये सब चीज़ों के बारे में सोचूंगी। लेट्स अस सी सम ऑफ द वर्ड्स जो लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए ऋग्वेदा में यूज़ हुआ है, वो देखते हैं। देर आर द टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ देयर वर्क्स। दो ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं वर्क को। एक तो प्रीस्ट, जो ब्राह्मण्स माने जाते हैं, जो सारे अलग अलग टाइप के रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, यज्ञास करते हैं, राजाज होते हैं। तो राजाज वर नॉट लाइक वन हु विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। दे डिड नॉट हैव अ कैपिटल सिटीज, प्लेस और द आर्मी, नॉट डिड दे कलेक्ट द टैक्सेस। राजा का मतलब ये नहीं हो गया कि जिसके पास किंगडम होगा और बड़ी बड़ी आर्मीज होगी, पैलेसेस होंगे और कलेक्ट करेंगे टैक्सेस। ये ऐसे राजा होंगे जो कलेक्ट नहीं करेंगे कोई भी, और ना आर्मी होगी, टैक्सेस नहीं कलेक्ट करेंगे, सिटीज़ भी नहीं होगी और आर्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा, कैपिटल ही नहीं होगा। जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज अ राजास। जो सन होगा उनका, वो राजास की सक्सीडिंग नहीं करेगा, मीन्स उसके पापा ऑफ हो गए तो उसका बेटा बैठेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कॉमनली एज अ होल। वन वॉज द वर्ड्स जना विच वी स्टिल यूज इन हिंदी अदर लैंग्वेज, द अदर वॉज विश। दो वर्ड के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो है जना। जना मीन्स लोग, जो हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं, और विश। ओके, विश का मतलब होता है कि यहाँ पे वैश्यास कम फ्रॉम द विश। तो वैश्यास मीन्स जो बिजनेस करते हैं, ठीक है। सो हम लोग ये लेसन नंबर 5 में भी ऑलरेडी पढ़ेंगे। सेवरल विश और जनास आर मेंशन बाय द नेम। विश मीन्स जो बिजनेस करते हैं, जना मीन्स लोग। सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरु जना और विश, द भारत जनास और विश, द यदु जना और विश एंड सो ऑन। सो हम लोग को अलग अलग टाइप के लोगों के बारे में जानने को मिलेगा वेदास से। दैट इज पुरु जना। पुरु जना मीन्स पुरु लोग। पुरु विश का मतलब ये हो गया कि पुरु वाले मर्चेंट। सो वैसे करके अलग अलग नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। डू एनी ऑफ दिस नेम्स फाउंड सिमिलर? क्या कुछ कुछ आपको सेम सिमिलरली देखने को मिलेंगे? समटाइम पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्याज एंड कॉल देयर अपोनेंट्स अ दासास और दास्यास। जब जो भी कंपोज करते हैं ना, मतलब वेदास जो बनाते हैं, जो उसके अंदर हाइम्स या श्लोक बनाते हैं, तो वो अपने आप को आर्यस बोलते हैं, मतलब खुद बहुत महान है, और सामने वाले ओपोनेंट को दास बोलते हैं। दासास मीन्स उनके नौकर। दिस वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म अ सेक्रीफाइस। ऐसे लोग जो ना कोई सेक्रीफाइस परफॉर्म करते हैं, ना कोई पर्टिकुलरली प्रोबेबली कोई अलग लैंग्वेज बोलते हैं। लेट द टर्म दासास कम टू मीन्स अ स्लेव। धीरे धीरे करके मैंने अभी आपको बोला कि जो दासा का मतलब हो गया नौकर। स्लेव्स वुमन हो सकती है, मैन हो सकती है, हु वर ऑफन कैप्चर इन द वॉर। जब किसी राजा के बीच में वॉर होती है तो उसके जो आदमी होते हैं, उनके नौकर्स होते हैं, वो भी वो खुद कब्जे कर लेते हैं। दे वर ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर, और वो ओनर की प्रॉपर्टी एज अ मानी जाती है। हु कुड मेक देम वॉट एवर वॉन्ट देम वॉन्टेड टू, और उन्हें जो करवाना है, वो जैसे करवाना है, वो अपने नौकरों से करवाते हैं। While the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were the other development elsewhere. ऋग्वेदा को बनाया गया था नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और उसका डेवलपमेंट कहीं और हुआ था, उसके बारे में देखते हैं। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। मेगालिथ्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। स्टोन्स के बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखा जाता है, उसको बोलते हैं मेगालिथ्स। दिस स्टोन्स बोल्डर्स आर नोन एज अ मेगालिथ्स। दिस वर केयरफुली अरेंज बाय द पीपल, और ये लोग क्या करते हैं, उसको ढंग से लगाते हैं किंगडम्स के अंदर, ताकि लोग आए और बरियल साइट्स पे आए, या फिर कोई अगर स्टेट के दौरे पे आए, किंगडम में घूमने आए, तो उन्हें वो दिख जाए इजिली। एंड वो यूज टू मार्क अ बरियल साइट्स। और कहीं कहीं पे जब मर जाते हैं तो उसके ऊपर दफनाने के लिए जो पत्थर होता है, उसके ऊपर नेमिंग लिखने के लिए भी यूज़ किए जाते थे। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगिन अबाउट 3000 ईयर्स अगो। ऐसा मेगालिथ्स बनाने का काम 3000 साल पहले शुरू हुआ था, एंड वॉज प्रिवेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। और ये फिर धीरे धीरे करके हर जगह फेमस हो गया, जैसे कि डेक्कन साउथ में, साउथ इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कश्मीर में, वहाँ पे फेमस होने लगा।
आपको मैप 2 में कुछ मेगालिथ्स देखने को मिल रहे हैं। while some megalith can be seen on the surface, other metallic burials are often underground। कुछ आपको बाहर से देखने को मिल जाएंगे और कुछ आपको खोद कर देखने पड़ेंगे। sometime archaeologists find the circle of the stone boulders or the single large stone standing on the ground। आपको यहाँ पे मैप 2 के अंदर पूरा राउंड सर्कल में दिख रहा होगा। मैप 2 के अंदर आपको पूरा बोल्डर्स जो बड़े बड़े पत्थर है वो राउंड शेप में लगाए हुए हैं। कहीं कहीं पे सिर्फ एक ही स्टोन होते हैं। तो आर्कोलॉजिकल जब खोदने जाते हैं आर्कोलॉजिस्ट तो उन्हें ये सब चीज़ें मिलती है। देर आर द ओनली इंडिकेशन दैट देर आर बरियल्स बिनेट। और जो बरियल्स के नीचे कौन है इसकी अंदाज़ा बाहर के लगे पत्थरों से ही पता कर दिया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और बहुत सारा बोल्डर्स लगाए हुए हैं दैट मीन्स वो किसी राजा या फिर कोई इंपॉर्टेंट इंसान की बरियल होगी। अगर कोई एक ही पत्थर है तो दैट मीन्स वो नॉर्मल इंसान या फिर किसी मर्चेंट की या फिर नॉर्मल कोई गरीब की ही बरियल्स होंगी। Okay, there were the several things that the people did not make the megaliths. We have made a list here. Try and arrange them in the correct order: digging pit in the earth, transporting stones, breaking the boulders, placing the stone in the position, finding suitable stones, shaping stones, burning the dead। किस हिसाब से एक डेड की बॉडी को दफनाना है और किस हिसाब से बरियल रेडी करना है यहाँ पे ये प्रोसीजर बताया हुआ है। All these burials have some common features. Generally, the dead were buried with the distinctive pots, which are called the black and red ware। और जब मर जाते हैं तो ये अंदर आप जब मतलब बरियल के अंदर आप देखोगे तो सारे जो डेड बॉडी होती है उसके साथ कुछ अलग सी चीज़ें देखने को मिलती है आर्कोलॉजिस्ट को। वो है ब्लैक और रेड कलर की वेयर, मीन्स बर्तन हो या फिर चाकू हो या ऐसा कुछ। ऑल फाउंड द टूल्स एंड वेपन्स ऑफ द आयरन। कभी कभी तो आयरन्स के टूल्स और वेपन्स भी पाए जाते हैं। कहीं कहीं पे हॉर्स के स्केलेटन, मीन्स उनका जो फेवरेट होता था वो उनके साथ ही दफना दिया जाता था। इट मे बी अ ह्यूमन्स और इट मे बी अ एनिमल भी हो सकता है, कोई उनकी फेवरेट चीज़, उनका फेवरेट ड्रिंक, उनके कपड़े, वैसे करके सारी जो इक्विपमेंट, उनके ऑर्नामेंट, स्टोन्स, गोल्ड, उनकी फेवरेट चीज़ें उनके साथ दफनाई जाती थी। उनके बरियल्स से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। वॉज आयरन यूज इन हरप्पन सिटीज़। सो बट ऑब्वियस उनके बरियल्स में से आयरन की अगर वेपन्स मिल रही है तो उसका मतलब ये हो गया कि हाँ हरप्पन्स आयरन की जो तलवार है वो यूज़ करते थे। Finding out about social differences, archaeologists think that objects found with the skeletons probably belong to the dead person. Sometimes more objects are found in one grave than in other. Find the Bahamagiri on the map 2. Here the one skeleton was buried with the 33 gold bits, 2 stone bits, 4 copper bangles and the 1 conch shell. Other skeleton have only few ports. This finds a suggestion that there was some difference in the status among the people who were burials, and some were rich, others are poor, and some chiefs, others followers। यहाँ पे बरियल से ही आपको पता पड़ जाएगा कि अंदर क्या क्या दफनाया है। सपोज टू बी मैप 2 के अंदर जो बरियल्स है उसके अंदर 33 गोल्ड की बिट्स थी, छोटे छोटे ऐसे बॉल्स थे, 2 स्टोन्स थे बीट्स के, 4 कॉपर की बैंगल थी और एक जो कॉन्च था वो शेल का था। तो कुछ स्केलेटन्स भी मिले पोर्ट के और वैसे करके। सो इसका मतलब ये हो गया कि जितना ज़्यादा स्ट्रांग वो पर्सन होगा उसकी बरियल्स में उतनी ही ज़्यादा चीज़ें मिलेगी, और जितना कम होगा या उसके फॉलोअर्स होंगे, वो गरीब होगा, उसकी जो बरियल्स होगी उसमें से आपको चीज़ें नहीं मिलेगी। वो आर्कोलॉजिस्ट ने यहाँ पे मार्क किया। व्हाट सम बरियल स्पोर्ट्स मीन्स फॉर द सर्टेन फैमिली। कोई बरियल की जो स्पोर्ट्स होते हैं मीन्स यहाँ पे सिर्फ वही लोग दफना पाएंगे जो प्रीस्ट की फैमिली है या फिर वो बहुत ही हाई क्लास लोग हैं, वैसा था क्या वो देखेंगे। समटाइम मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। कभी कभी मेगालिथ्स के अंदर एक से ज़्यादा स्केलेटन पाया जाता है। इसका मतलब ये हो गया परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली और बरियल इन द सेम प्लेस थ्रू नॉट द सेम टाइम। एक ही टाइम के सबको नहीं दफनाया गया है, लेकिन एक एरिया है जो उन्होंने सिक्योर कर दिया हुआ है और उसके अंदर सारी फैमिली के पर्सनस को जब वो मरते हैं तो वही जगह पे दफनाया जाता है। ऐसे भी प्रूफ मिले हैं। The bodies of those who died later were brought into the grave through the port holes, stone circles or the boulders place or the surface probably serve as a signposts to find the burial site so that the people could find to the same place whenever they wanted to। एक्चुअली यहाँ पे जो बड़े बड़े बरियल्स और फिर बड़े बड़े आपको मेगालिथ्स रख दिए जाते हैं यहाँ पे, ताकि आपको पता पड़े कि आपकी फैमिली को कहाँ दफनाया गया है। जब दूसरे को दफनाना होता है तो ये सब चीज़ें निकाली जाती है, फिर वहाँ से होल बना के दूसरे को दफनाया जाता है, और हिसाब से जब नेक्स्ट टाइम वहाँ पे वो प्लेस पे आना होता है तो कन्फ्यूजन नहीं होता है। स्पेशल बरियल एट द ईमान गांव देखेंगे। ईमान गांव मैप 2 में आप देख सकते हो पेज नंबर 13 पे। ये एक ऐसी साइड है जो रिवर गॉड के पास है, भीमबा ट्रिब्यूटरी के अंदर आई है। ये लगभग 3600 टू 2000 ईयर्स पहले की है, 2700 ईयर्स पहले की है। यहाँ पे जो एडल्ट है वो जनरली ग्राउंड के अंदर बरीड किए जाते थे एंड लेड आउट स्ट्रेट
विद द हेड टूवर्ड द नॉर्थ, और उनको हेड जो उनके नॉर्थ के डायरेक्शन में है वैसे करके स्ट्रेट अंदर ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता था। समटाइम बरियल्स वर विद इन द हाउस, और कभी कभी तो जो बरियल्स है वो घर के अंदर भी होती थी, मतलब घर के अंदर लोगों को दफनाया जाता था। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड वाटर वर प्लेस विद द डेड, और जनरली जिसको मतलब जिसको दफनाया जाता था, जो मरा हुआ होता है, उसके साथ उसका खाना पानी ये सब चीज़ें भी पहुंचाई जाती थी। ऐसा माना जाता था कि मरने के बाद भी देयर इज़ सम स्टेज ऑफ लाइफ, कुछ टाइम तक आपको एक ऐसे स्टेज के अंदर जीना पड़ता है जहाँ पे सर्वाइवल के लिए खाना पानी तो चाहिए ही है, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ रखी जाती थी और ऐसा माना जाता था कि आफ्टर डेथ इसे काम आएगा। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन द लार्ज एंड 4 लैक क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ 5 रूम हाउस। एक जो मैन है उसकी बरियल ऐसी जगह पे फाइंड की गई जहाँ पे 4 लैक के जार थे, ठीक है, और 5 रूम का कमरा था जो लार्जेस्ट था घर का, ठीक है। एंड इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट दिस हाउस ऑल्सो हैड द ग्रेनरी, और वो घर के अंदर ग्रेनरी भी थी जहाँ पे अनाज स्टोर किया जाता है। द बॉडी वॉज प्लेस इन द क्रॉस लेग पोजिशंस, और जो बॉडी थी उसको ऐसे क्रॉस लेग मीन्स एक पैर के ऊपर एक पैर चढ़ाया, इस हिसाब से उन्हें पोजिशंस में ऐसे गाड़ा गया था। इसका मतलब ये हो गया कि वो बॉडी किसी चीफ की होगी, ठीक है, क्योंकि वो इस हिसाब से फोल्ड करके है, तो पहले के ज़माने में इसका मतलब ये हो गया कि वो किसी चिफ्टन की बॉडी होगी। व्हाट स्केलेटन स्टडी टेल अस, इट इज़ ईजी टू, मतलब स्केलेटन की जब स्टडी करते हैं तो हम लोग को क्या पता पड़ता है, तो बेसिकली ये पता पड़ता होगा कि कितना पुराना होगा, किसका होगा, साइज़ के हिसाब से पता भी पड़ता होगा कि बच्चे का है या छोटे का है या बड़े का है, वैसे करके। इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम एन स्मॉल साइज, हावेवर देयर आर नो मेजर डिफरेंस इन द बोन्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। हाँ, बोन्स की साइज से ही नहीं पता कर पाएंगे कि वो लड़का है या लड़की है, लेकिन वो छोटा है या बड़ा है, मतलब छोटा बच्चा है या फिर वो कोई बड़ा है, ये गैस कर सकते हैं। कैन वी मेक आउट द वेदर अ स्केलेटन वॉज दैट्स ऑफ अ मैन और वुमन, क्या मैन और वुमन का स्केलेटन अलग अलग कर सकते हैं? समटाइम पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टू फाउंड विद द स्केलेटन। हाँ, ये आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि उसके साथ चीज़ें क्या मिली है उससे डिसाइड कर लेते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। बट ऑब्वियस लड़की होगी तो ज्वेलरी ज़्यादा होगी उसके पास, और अगर लड़का होगा तो मोस्ट प्रोबेबली उसके पास ऑर्नामेंट नहीं होंगे। लेकिन पहले के ज़माने के जो मैन थे वो भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे, लेकिन जनरली मैंस के पास पोर्ट्स या फिर कॉइन्स या फिर तलवार ऐसी चीज़ें होती होगी। तो शायद आर्कोलॉजिस्ट क्या करते होंगे, ये सब प्रॉप्ट के हिसाब से अपना अंदाज़ा लगाते होंगे। द बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ द स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। द हिप ऑफ द पेल्विक एरिया ऑफ अ वुमन इज जनरली लार्जर एंड एनेबल चाइल्ड बियरिंग। देखने जाएंगे तो अगर आपको बोन का स्ट्रक्चर्स देख के पता करना होता है, तो जो फीमेल का बोन का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो हिप पोर्शन के बोन्स होते हैं वो बड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें बेबी बॉर्न करना होता है। दिस डिस्टिंक्ट्स आर बेस्ड ऑन द मॉडर्न स्केलेटन स्टडी। ये बहुत सालों के बाद अभी स्केलेटन स्टडीज से ये पाया गया है। अबाउट 2000 years ago there was a famous physician named चराखा, जो who wrote the book on the medicines known as चराखा संहिता। 2000 साल पहले की बात है। एक शस्त्र चिकित्सा के बहुत ही फेमस नाम है, जो कॉस्मेटिक सर्जरी करते थे। ये सारी चीज़ों को जब हार्ट कट जाए तो उसको रिप्लेस करने का काम ये करते थे, लगभग आज से 2000 साल पहले। उनका नाम था चराखा। उन्होंने अपनी बुक में चराखा संहिता में बहुत सारी मेडिसिन का जिक्र किया हुआ है। देयर ही स्टेट दैट ह्यूमन बॉडी हैज़ अ 360 बोन्स। उन्होंने ये गैस किया था कि पहले के ज़माने में 2000 साल पहले के 360 बोन होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। लेटरली हम लोगों ने फाइंड किया कि 206 होते हैं। दिस इज़ मच लार्जर दैन द 200 बोन्स दैट रिकॉग्नाइज इन द मॉडर्न एटोनॉमी। आज हम लोगों ने पता किया है कि 206 बोन होते हैं, जो चराखा ने ज़्यादा बताए थे। चराखा अराइव एट द फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज, और चराखा ने टीथ, जॉइंट्स, कार्टिलेज जैसी चीज़ों को भी काउंट किया था। ऑक्यूपेशन इमाम गांव देखेंगे कि काम क्या करते हैं इमाम गांव के। ओके, इनाम गांव के लोग क्या काम करते हैं उसके बारे में पढ़ने से पहले आर्कोलॉजिस्ट ने बहुत सारी चीज़ें फाइंड की, जैसे कि वीट है, बार्ली है, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीस एंड सीसम। इसका मतलब ये हो गया कि वो लोग क्रॉपिंग करते थे, मीन्स एग्रीकल्चर करते थे। बोन्स ऑफ द नंबर्स ऑफ द एनिमल्स एंड मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शोज दैट दे मे हैव बीन यूज्ड एज अ फूड एंड हैव ऑल्सो बीन फाउंड। इसका मतलब ये हो गया कि उनके पास से, उनके घर से, मतलब देखने जाए जहाँ पे एनिमल के बोन्स मिले वहाँ से, और कहीं कहीं पे बियरिंग कट मार्क्स मिले, जो ऐसा शो करता है कि दे मे हैव बीन यूज द फूड, मतलब वो फूड ग्रो करते हैं। और उसके साथ साथ कैटल्स, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, संभार और स्पोर्ट डियर, ब्लैक बग, एंटेनो, हैर और मंगूस, बिसाइड्स बर्ड्स, क्रोकोडाइल,
टर्टल्स, क्रैब फिश, ये सब चीज़ें भी वो लोग रेयर करते होंगे। देयर इज़ द एविडेंस दैट फ्रूट्स जैसे कि बैर, आंवला, जामुन, डेट और बहुत अलग अलग टाइप की बेरीज भी वो लोग कलेक्ट करते होंगे, ऐसे भी एविडेंस आर्कोलॉजिस्ट को मिले हैं। एल्सवेयर देखते हैं, फाइंड आउट द चाइना इन योर एटलास। आपको आपके एटलास में जाके चाइना को देखना है, आइडेंटिफाई करना है। लगभग 3005 ईयर्स पहले ही फॉल्स एविडेंस मिला था राइटिंग का चाइना में से, मीन्स वो लोगों ने पेपर इनोवेट किया हुआ था। दिस राइटिंग वाज एनिमल्स बोन, और उन्होंने पहली राइटिंग एनिमल की बोन्स के ऊपर की थी, जिसको ऑर्कल बोन्स बोलते हैं, बिकॉज वो लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट करते थे। दे वर यूज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। किंग्स गॉट स्क्राइब्स टू राइट अ क्वेश्चन ऑन द बोन्स। किंग्स क्या करते थे, अपने दरबारियों से बोन्स के ऊपर क्वेश्चन लिखवाते थे। वुड दे विन द बैटल्स, वुड द हार्वेस्ट बी गुड, हार्वेस्ट अच्छी होगी, उनके बेटे होंगे क्या। द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर, फिर बोन्स को फायर के अंदर डाल दिया जाता था। दे क्रैक बिकॉज ऑफ द हीट। द फॉर्चून टेलर स्टडीज दैट क्रैक एंड दिस ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, और क्रैक के हिसाब से उनका फ्यूचर डिसाइड किया जाता था। एज यू मे एक्सपेक्ट देर समटाइम्स मेड अ मिस्टेक्स, कभी कभी मिस्टेक्स भी करते थे वो लोग। दिस किंग्स लाइव इन द पैलेस इन द सिटीज एंड दे अमेज वास्ट क्वांटिटी ऑफ अ वेल्थ इंक्लूडिंग लार्ज elaborately decorated bronze vessels. However, they did not know the use of iron. राजा उनके बारे में देखने जाएंगे तो चाइना के अंदर जो राजा थे वो बड़ी बड़ी पैलेस के अंदर रहते थे, बहुत ज़्यादा खजाना था उनके पास और बहुत ब्रॉन्ज के वेसल से, लेकिन कोई भी प्रूफ नहीं मिला कि वो उस टाइम तक 3500 ईयर्स तक देखने जाएंगे तो वो यूज़ करना आयरन का जानते थे नहीं जानते थे। दैट इज़ द बिग क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।